तो आज हम लोग बात करते हैं कि आई इफ़ेक्ट जो हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में। आई इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव इफ़ेक्ट। तो अब जो आई इफ़ेक्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, अब उसमें हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा अपने को कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए रिगार्डिंग, जिसको बोल सकते हो पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हम लोग ना थोड़ा सा बेसिक ये सब पढ़ रखा था। एक बार आप जाके कॉपी थोड़ा सा एक बार आप पलट लोगे 11th का, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि पीरियोडिक टेबल में आखिर हमने पढ़ा क्या क्या था। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो क्या ये अलोंग द पीरियड हो गया? ठीक है, और ये आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आपके पास क्या हुआ? डाउन द ग्रुप हो गया। ठीक है, अब इसमें स्केलिंग क्या है यहाँ पे कि एक स्केल लिखा हुआ पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो उसके हिसाब से फ्लोरीन को 4 नंबर मिलता है, ऑक्सीजन को 3.5, 3, 2.52, 1.51। ठीक है, सोडियम को 0.9, पोटेशियम को 0.8, रुबिडियम को 0.7 और सीजियम को 0.6। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आप अगर देखोगे एलोंग द पीरियड, एलोंग द पीरियड कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इधर की साइड चल रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि क्या जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या वो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर रहा है। देखो 0.5 से हर जगह पे क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है लगभग। और डाउन द ग्रुप अगर जा रहे हो तो उतना ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ पीरियड में जाने पे क्या चेंजिंग मिल रहा है, तो क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो क्या चेंज हो रहा है? तो अगर आपसे बोले कि लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या होगा? 1:2। ठीक है, और 2:1। ठीक है, लिथियम क्या होता है? थर्ड एटॉमिक नंबर है ना, तो 1:2 और 2:1। ठीक है, सोडियम अगर लिखो तो क्या होगा? 1:2, 2:2, 2p6, 3:1। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो वैसे वैसे क्या होते हैं इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, वो क्या होता है? लगातार इंक्रीज करता है। तो डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हैं तो क्या कंसीडर करोगे? वहाँ पे साइज को कंसीडर करोगे। और अगर आप एलोंग द पीरियड जाते हैं तो वहाँ पे क्या कंसीडर करोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। तो एक बार आप जाकर दोबारा थोड़ा सा देख लोगे तो वहाँ से आपको ऑलमोस्ट ये बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि कभी भी अगर हम पीरियड के अलोंग चल रहे हैं तो पीरियड के अलोंग हमेशा हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा क्या कंसीडर करना है? साइज को कंसीडर करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। अब देखो चार्ज आपके पास बेसिकली क्या होता है? दो टाइप का, एक तो या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या आपके पास क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, अब किसी भी सब्सटेंस या किसी भी, मान लो कि फॉर एग्जांपल मेटल है या एटम है, उस पर अगर चार्ज पॉजिटिव है तो अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या अपने वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा। और पॉजिटिव चार्ज तभी कम हो सकता है जब उसको कोई बाहर से क्या भी दे? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे। ठीक है, उसको कोई क्या करे? बाहर से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे। ठीक है, और अगर मान लो किसी मेटल पे माइनस चार्ज है तो क्या वहाँ बोल सकते हैं कि एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है? और अगर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना? आपको खींच लेना है, या इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से लॉस होना चाहिए नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाले ग्रुप्स को लगाने पड़ेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप्स अगर आप लगाते हो तो क्या स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी? लगातार इंक्रीज करते जाएगी। ठीक है, और अगर आपके पास नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? एक्सेस में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में पड़े हुए हैं तो क्या अपना काम क्या होगा कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करें। और बाहर करने का मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या ऐड करोगे आप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो EWG मतलब कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप कौन सा है? ठीक है, तो अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचा जाएगा तो क्या माइनस चार्ज की वैल्यू लगातार क्या होगी? कम। और जितना ज़्यादा माइनस कम उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको चार्ज में बस दो ही तीन बातें ध्यान देनी है। पहला बात है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कौन देगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG। तो उससे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी।
अगर निगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कराना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना मतलब कि इलेक्ट्रॉन खींचना, और इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो उसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे CH3 CH2O माइनस CH3 CH2 NH माइनस। ठीक है, ये रूल जो है आपको अगर ध्यान होगा तो ये भी हम लोग पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ ही चुके हैं कि अगर कभी भी आपको नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो हमेशा क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज मोर स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे मान लो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, फिर कौन है ऑक्सीजन, फिर कौन है नाइट्रोजन। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या आपके पास नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी भी होते जाएगी। ठीक है, और उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर स्टेबल होगा, तो जहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स लगे हुए होंगे। ठीक है, तो अब देखो इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो, बताओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, 4 होता है, ये 3.5 होता है, ये कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे और ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, तो कौन ज़्यादा स्टेबल, ये वाला ज़्यादा स्टेबल। तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा आपके पास, ए ग्रेटर देन बी। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें CH3 CH2 और OH2 प्लस, मतलब इसको ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे CH3 है, CH2 है, OH पे प्लस। ठीक है, और इसको कैसे दे सकते हैं, CH3 CH2 NH। अब बताओ, अब वहाँ पे कौन सी बात आ गई, पॉजिटिव। तो अब देखो दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो अपने को क्या पता है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन। तो इसलिए स्टेबल कौन हो जाएगा, बी, इसलिए बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे थोड़ा, तो नेक्स्ट की बात करें अगर हम लोग कि लिथियम प्लस Na प्लस के प्लस Rb प्लस Cgm प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा कि Li Na K Rb Cgm। ठीक है, और F माइनस Cl माइनस Br माइनस I में, तो ये कौन सा हो गया ग्रुप, ये हो गया ग्रुप नंबर 1, ये हो गया ग्रुप नंबर 17, इसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली। आपके पास क्या हो गया, हेलोजन फैमिली। और ये आपके पास कौन सा हो गया, अल्कली मेटल, आपके पास क्या हो गया, अल्कली मेटल्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या आपने को पता है कि जैसे जैसे आपको अगर थोड़ा सा ध्यान होगा कि आप जैसे जैसे लिथियम सोडियम, तो क्या वहाँ पे साइज जो है लगातार क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। तो अगर साइज लगातार बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्या लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम, तो साइज जो है सबसे ज़्यादा किसका है, तो सीजियम का। तो जितना बड़ा साइज होगा क्या चार्जेज भी उतना अच्छे तरीके से क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। देखो सब पे क्या है, एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस, सब पे तो एक एक पॉजिटिव है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा, जहाँ पे चार्जेस का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब चार्जेस का कहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबसे अच्छा क्या होगा, जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा। तो सबसे बड़ा साइज किसका है, सीजीएम का, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, सीजीएम की। उसी तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, आयोडीन का। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज देखोगे अगर, तो निगेटिव चार्ज अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन पे निगेटिव चार्ज अगर है तो वो क्या ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा स्टेबल है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है बात है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कि ये तो थोड़ा सा फंडा समझ में आया कि आखिर इसमें है क्या क्या चीज़ें। ठीक है,
अब थोड़ा सा इसमें हम लोग बात करते हैं आगे। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, देखिए ये जो ऑर्डर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ खास बातें हैं कि सबसे ज़्यादा माइनस आई का ऑर्डर किसका होता है, NF3 प्लस, फिर किसका होता है NR3 प्लस, NH3 प्लस, CF3, NO2, CN मतलब साइनाइड, SO3 सल्फोनिक एसिड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COCl CHO अल्डिहाइड है, COR फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR OH, R मतलब अल्काइल ग्रुप हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड से अल्काइन हो गया, NH2 ये आपके पास क्या हो गया, फिनाइल, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, अल्कीन, ये आपके पास क्या हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें जितने भी ऑर्डर हैं ये आपके पास क्या है कि सबसे ज़्यादा इसका और सबसे कम किसका हो गया, हाइड्रोजन का। तो ये आपके पास क्या हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि ये वाला पॉइंट कि ओ आर इज ग्रेटर देन ओ एच। तो यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लिख दिया मैंने कि वाई द माइनस आई ऑफ ओ आर इज ग्रेटर देन माइनस आई ऑफ ओ एच, की ओ आर का अखर माइनस आई क्यों ज़्यादा होता है ओ एच के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आर का मतलब क्या आपके पास हो गया, अल्काइल ग्रुप, आर का मतलब क्या होगा, अल्काइल। तो जैसे मान लो यहाँ पे कि आप मान लो कि एक CH3 आपने लिए, ठीक है, और यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे H है। तो बताओ O और कार्बन में अगर आपका बोला जाए कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, 3.5, कार्बन की कितनी हो जाएगी आपके पास 2.5, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 का, इसका कितना होता है 3.5, इसका कितना होता है अप्रोक्स 2.1 के, तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी 1.4 के अप्रोक्स, नहीं। तो अब देखो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि OCH3 और OH में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कहाँ है, तो इस वाले में या इस वाले में, तो इस वाले में, ठीक है। तो इस वाले में ज़्यादा है, तो अगर इस वाले में ज़्यादा है तो बताओ यहाँ पे मान लो कि del1 माइनस है और यहाँ पे आपके पास क्या है del2 माइनस है, ठीक है। तो कहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा या कहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा पोलराइज होगा, तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा वहाँ पे ज़्यादा पोलराइज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ओ पे ज़्यादा नेगेटिव आएगा। अगर ओ पे ज़्यादा नेगेटिव आया, ठीक है, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या इस वाले एटम पे भर भर के, या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा तो यहाँ पे क्या हुई, कम हुई। तो अगर इन दोनों के रिस्पेक्ट में देखा जाए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे कम है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ओ इज लेस। अब देखो माइनस आई का मतलब क्या हुआ कि आपको इलेक्ट्रॉन खींचना है, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन खींचना है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू खींचोगे। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू खींचोगे तो किस में ज़्यादा खींचने की टेंडेंसी होगी, इस वाले ओ या इस वाले में। तो इस वाले ओ में क्यों होगा यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाना चाहेगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ये क्या होगा, खींचेगा बट इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। इसलिए क्या होता है कि आपके पास OCH3 का माइनस आई क्या होता है, OH से ज़्यादा होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द एटम, ठीक है। तो ये बातें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भाई द माइनस आई ऑफ OR इज ग्रेटर देन OH, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग की ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट की, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट कैसे दिखते हैं या कैसे ये करना है। तो उसको करने से पहले एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं, और ये जस्ट अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। CH2 माइनस NH माइनस O माइनस, बताओ सब पे क्या नेगेटिव है। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो बताओ नेगेटिव यहाँ भी, नेगेटिव यहाँ भी, नेगेटिव यहाँ भी। तो आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जितना ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ज़्यादा ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये, उससे कम कौन है, ये, और सबसे कम कौन है, ये। अगर ये सबसे कम स्टेबल है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन फटाफट रिलीज करना चाहेगा, अगर ये फटाफट रिलीज करना चाहेगा तो किस
प्लस आई का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है या रिलीज एक्सेप्ट करना है, तो डोनेट करना है, ठीक है। तो अगर इस माइनस की स्टेबिलिटी सबसे कम है तो सबसे पहले कौन रिलीज करेगा, CH2 माइनस, उसके बाद कौन करेगा ये, और सबसे लास्ट में कौन करेगा ये। तो क्या ये ऑर्डर क्लियर है क्यों ऐसा हो रहा है, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज। सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल है ऑक्सीजन पे, और सबसे कम कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अगर सबसे कम स्टेबल है तो क्या करना चाहेगा, स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहेगा, और स्टेबिलिटी की ओर जाने के चक्कर में क्या होगा कि ये सबसे जल्दी ही इलेक्ट्रॉन्स को देना शुरू करेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है। तो एक्चुअल ऑर्डर के पास क्या है, CH2 माइनस सबसे ज़्यादा, NH माइनस O माइनस, तो ये तो याद रखना ही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या होता है, COO माइनस, उसके बाद क्या है यहाँ पे CH3 इसको बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री अल्काइल। उसके बाद क्या होगा ये 2 डिग्री अल्काइल। उसके बाद क्या हुआ ये 1 डिग्री अल्काइल, ठीक है। और ये तो नॉर्मल अल्काइल हो गया। उसके बाद क्या हुआ TDH मतलब ट्राइटियम, D मतलब ड्यूटेरियम, और H मतलब के पास नॉर्मल हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप T, D और H पड़े हो गए ना। या हाइड्रोजन के जो अगर आइसोटोप्स की बात करें तो एक होता है H11, एक होता है H12, एक होता है H13। इसमें से ये आपके पास क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद ही रखना है, ठीक है, कि आपके पास क्या होता है कि TDH का ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, ठीक है। CT3, CD3 और CH3 में प्लस आई का अगर ऑर्डर देखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा प्लस आई का ऑर्डर किसका होगा, CT3 का, उसके बाद किसका होगा, CD3 का, उसके बाद किसका होगा, CH3 का। क्यों ऐसा हो रहा है, इसको हम लोग बहुत ईजिली समझ सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कि C है, T और यहाँ पे क्या आपके पास है T। तो T, D और H में प्लस है किसका ज़्यादा है, तो T का। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए। अब जैसे इसको अगर इलेक्ट्रॉन से सप्लाई करेगा तो इसके ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, इसके ऊपर डेल्टा माइनस क्या इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ गई। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो कार्बन है फटाफट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर देना चाहेगा। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी, यहाँ पे। उसके बाद उससे कम कहाँ हो, यहाँ पे। और सबसे कम कहाँ पे, यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा प्लस आई कौन शो करेगा, CT3, उसके बाद CD3, उसके बाद CH3। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब इसी में छोटा सा और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट आपके पास कहाँ पे आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पॉइंट्स आपके ध्यान में आना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे आएगा CT, CD और CH, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि कार्बन और ये जो ट्रिटियम है इसके बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग कितना होता है, ठीक है, CT, CD और CH। तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो मैग्नीट्यूड है सबसे ज़्यादा किसका होता है, CT, उसके बाद CD, उसके बाद CH। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है, ठीक है, क्या हाइड्रोजन जो बहुत छोटा एटम है आपके पास, बहुत ही लाइटेस्ट एटम है। तो अगर लाइटेस्ट एटम है तो क्या करेगा ये, यहाँ पे क्या करता है, वाइब्रेट करता है, या उसको बोल सकते हैं कि ऑसिलेट करते रहता है, ठीक है। तो अगर ये वाइब्रेट कर रहा है या फिर ऑसिलेट कर रहा है तो क्या ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन का, क्या वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे एटम की साइज़ बढ़ते जाती है, एटम्स हेवी होते जाता है, वैसे वैसे क्या होता है उसकी वाइब्रेट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होता है, घट जाता है। तो सबसे लाइटेस्ट कौन है, हाइड्रोजन आपके पास क्या है, सबसे लाइटेस्ट है। तो अगर ये सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट है तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, ठीक है। और सबसे भारी कौन है, T, तो सबसे कम वाइब्रेशन हुआ। तो अगर सबसे कम वाइब्रेशन तो ये बॉन्ड क्या हुआ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, सबसे ज़्यादा वीक। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि CD ग्रेटर देन CH, ठीक है। रीजन क्या आपके पास है,
ड्यू टू द वाइब्रेशन या ऑसिलेशन ऑफ द एटम्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि COONH2 C डबल बॉन्ड OCH3, इसमें कंपेयर अपने को करना है कि माइनस आई का ऑर्डर जो है वो किस में ज़्यादा है, ए में ज़्यादा है कि बी में ज़्यादा है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, माइनस आई कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है बाहर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ भी क्या है बाहर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। अब बाहर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इसका मतलब कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा तभी ना खींचेगा। अब देखो पॉजिटिव चार्ज जिस पे अगर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा खींचने की टेंडेंसी होगी, सही बात है। तो अब देखो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव, तो अब सोच के देखो कि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो मान लेते हैं कि यहाँ के पॉजिटिव को Δ1 प्लस बोलते हैं और यहाँ की पॉजिटिव को Δ2 प्लस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो कि कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, तो बताओ नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों क्या कर सकता है, इसको लोन पेयर डोनेट कर सकता है। डोनेट कैसे करेगा, थ्रू बैक बॉन्डिंग, ठीक है। कि इसको अगर बैक बॉन्डिंग से क्या कर सकता है ये डोनेट। तो अगर डोनेट करने की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा डोनेट जो है कौन करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कौन करने वाला आपके पास, सोच के देखो कौन करेगा, तो नाइट्रोजन, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन आपके पास ये डोनेट करेगा, ठीक है, तो बताओ क्या यहाँ पे अगर नाइट्रोजन ने इसको डोनेट किया तो क्या लगता है इसकी पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा ना स्टेबलाइज हो गई, और ये तो डोनेट कर रहा है बट ये क्या कर रहा है कम डोनेट कर रहा है। तो अगर ये कम डोनेट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेबल हुआ बट उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ। तो अभी भी इसकी पॉजिटिव वैल्यू क्या है इसके रिस्पेक्ट में तो हाइयर, तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं कि Δ2 प्लस इज ग्रेटर देन Δ1 प्लस। क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ का जो प्लस चार्ज है वो क्या है वो ज़्यादा स्टेबलाइज है, तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू घट गई, और यहाँ की पॉजिटिव चार्ज जो है क्या है कम स्टेबलाइज है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बढ़ गई। तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई है और इसकी वैल्यू घट गई है तो कौन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, ऑब्वियस सी बात है ये खींचेगा। तो अगर ये खींचेगा तो किसकी माइनस आई ज़्यादा हुई, तो इसकी ज़्यादा हुई, और इसकी ज़्यादा तो किसकी ज़्यादा हो गई, बी ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।